जानवर तो जानवर को मारते थे, लेकिन इंसान भी हैवान बन जाएगा ये किसी को पता नहीं था। वैसी ही चीज मणिपुर में हो रही है। मणिपुर में वापस कर्फ्यू लग चुका है और मणिपुर वापस जल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी बहुत सारी रैली जो महाराष्ट्र में थी उनको कैंसिल किया, क्योंकि मणिपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है और मणिपुर में वापस हिंसा चालू हो चुकी है। अभी तक मणिपुर की हिंसा में, जब से मणिपुर की हिंसा चालू हुई है तब से लेकर अभी तक 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, मैं ये बता दूं। अब आगे ये जो हिंसा है वो मेनली कुकी और मेटी ट्राइब के बीच में है। अभी हाल ही में मेटी ट्राइब के करीब 6 लोग किडनैप हुए थे। उनमें से करीब 3 लोगों के शव मिले हैं, डेड बॉडी मिली है। इससे जो कुकी ट्राइब पे जो गुस्सा था लोगों का मेटी ट्राइब का, वो और बढ़ चुका है और मेटी ट्राइब के लोगों ने हल्ला बोल बोला और मेटी ट्राइब के लोगों ने बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के घर पे भी पत्थरबाजी की, बहुत सारे विधायकों के घर पे भी गए और वहां पे भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ में उन्होंने मणिपुर के सीएम के घर पे भी हमला बोलने का प्रयत्न किया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। मैं ये बता दूं कि ये जो भीड़ होती है ये बेकाबू होती है, आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन जो 6 लोग किडनैप हुए थे उसमें 3 महिला थी और 3 छोटे बच्चे थे और एक बच्चा तो सिर्फ 8 महीने का था। तो आप सोचिए उनकी क्या गलती रही होगी। लेकिन उनको किडनैप करके ऐसे मार देना तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन जिन्होंने मारा उनका तो पता नहीं, लेकिन लोगों ने हिंसा चालू कर दी है। इम्फाल में भी कर्फ्यू लग चुका है। साथ ही साथ में राहुल गांधी जी ने भी हल्ला बोल बोला नरेंद्र मोदी जी पे और कहा कि अब तो मोदी जी मणिपुर चले जाइए, मणिपुर जल रहा है, अब तो वहां पे शांति बहाल कीजिए। राहुल गांधी जी के साथ ही जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी, उन्होंने भी मोदी जी पे हमला बोला और बोला कि मोदी जी तो कहते हैं कि एक है तो सेफ है, तो मणिपुर ना एक है ना ही मणिपुर सेफ है। क्यों वहां पे मोदी जी नहीं जा रहे और क्यों मणिपुर की मदद मोदी जी नहीं कर रहे। आगे मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस पहले से ही जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसके खिलाफ है और राहुल गांधी जी बहुत बार मणिपुर का दौरा करके आए हैं। ये सीधा सीधा बताता है कि जो कांग्रेस है वो मणिपुर के लोगों के साथ है। अब आगे मैं ये भी बता दूं कि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए, मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती। आप इससे सोच लीजिए, अगर आप पिछला असेंबली इलेक्शन देखोगे मणिपुर का और लोकसभा इलेक्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पिछला जो असेंबली इलेक्शन था मणिपुर का, उसमें बीजेपी मणिपुर में जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से बीजेपी हार गई मणिपुर में। मोदी जी और अमित शाह जी ने मणिपुर में शांति स्थापित हो इसके लिए प्रयत्न चालू कर दिए। लेकिन मैं बता दूं, जिस तरीके से सीएम हाउस पे हमला हुआ, इससे तो पता चलता है कि वहां पे जो हिंसा है वो बहुत ही भड़क चुकी है। इसीलिए वहां पे नेट को भी बंद करना पड़ा, मतलब कि पूरी तरीके से जो नेट की सुविधा है इंटरनेट की वो बंद कर दी गई है। और सब यही चाहते हैं कि मणिपुर में जल्द से जल्द जो हिंसा है वो खत्म हो। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि आजादी के बाद से सब चाहते हैं कि मणिपुर में जो भी हिंसा हो रही है वो खत्म हो जाए। और वहां के जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने भी कहा कि वो मणिपुर में शांति चाहते हैं। वहीं पे जो बीजेपी की सरकार है मणिपुर में और जिसके चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी के हैं, उन्होंने केंद्र से कहा है कि वो जो आसफा कानून है जिसपे कि 6 जगह है करीब जिसपे मिलिट्री का नियंत्रण है, वो जल्द से जल्द खत्म हो और ये जो आसफा कानून है वो वहां से निकाला जाए। जितने भी लोगों को बेवजह मारा गया है मणिपुर में आसफा कानून के तहत, उनको न्याय मिले। ये सीधी सीधी बात बीजेपी की ही गवर्नमेंट ने मणिपुर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, उनको कह दिया। और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी कहा कि जल्द से जल्द ये कानून जो है वो निकलना चाहिए। लेकिन हाल ही में असम राइफल्स और जो आर्मी है हमारी, उनको डिप्लॉय कर दिया गया है मणिपुर में, ताकि मणिपुर में शांति स्थापित हो। हम तो यही आशा करेंगे कि जल्द से जल्द मणिपुर में शांति हो। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।